जी बिल्कुल बात हुई है। इनकी जो फाइल है वो दिल्ली की हुई है एसपीओज की, और एसपीओज अगर परमानेंट होंगे जिनकी 3 साल सर्विस हो चुकी होगी वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होंगे और किसी सरकार में कभी नहीं होंगे। ना कोई सरकार सोचती है किसी के बारे में। एसपीओज के सोचेगा अगर तो भारतीय जनता पार्टी सोचेगी। जिन्होंने उनकी पे 18,000 की है, 18 से 60,000 भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। जो हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं हमारे राजेंद्र गुप्ता साहब, ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि एक बार दोबारा इनको मौका देना चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल कोविड रहा, इनको वक्त थोड़ा कम मिला, तो मुझे लगता है इनको और मौका देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शन भी हैं। अगर कोई नया जिला अध्यक्ष बनेगा तो उसको वक्त लगेगा समझने में भी। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर जनाब कपिल सिरयाल मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अब स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी भी जो है वो चेंज हो रही है, और साथ ही साथ में उन लोगों की बात करेंगे जो लोग आज भी सड़कों के ऊपर, चाहे वो एसपीएस हों, टेलीविजन्स हों, पीडीडी के मुलाजमीन हों या पीएचई के मुलाजमीन हों, वो आज भी अपने परमानेंट पॉलिसी को लेके मांग कर रहे हैं। आखिरकार सरकार या जो लीडरान हैं वो खामोश क्यों हैं? रविंद्र रैना के दावे भी जो है वो हमेशा देखे जाते हैं, लेकिन इस बीच में बाकी के लीडर भी जो है वो खामोश क्यों हैं? जहां सत्ता की बात करें, इक़्तिदार की बात करें, तो इक़्तिदार के लिए इन लोगों की तरफ से दावे और इक़्तिदार के लिए बात तो ज़रूर की जाती है, उन नौजवानों की बात क्यों नहीं जो नौजवान जो एसपीओज़ में हैं और कश्मीर के अंदर अपने देश के लिए, मुल्क के लिए जो है वो जाने निछावर कर रहे हैं। कपिल साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरू करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अब स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमेटियों का जो है वो तबादला हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट सदर भी नए तश्कील दिए जा सकते हैं, और जम्मू कश्मीर के बाकी जो स्टेट लेवल पे यानी कि यूटी लेवल पे भी जो है वो तब्दीलियाँ होने वाली हैं। तो इसमें आपकी दौड़ कहाँ तक और कहाँ शामिल होना चाहते हैं? रियाज साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका धन्यवाद। देखिए, जो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की जो बॉडी है हमारी पूरी, वो भी चेंज होगी, तो कहीं ना कहीं जितने भी नए चेहरे हैं वो भी सामने आएंगे। लेकिन राजौरी के अंदर तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं हमारे राजेंद्र गुप्ता साहब, ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि एक बार दोबारा इनको मौका देना चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल कोविड रहा, इनको वक्त थोड़ा कम मिला, तो मुझे लगता है इनको और मौका देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शन भी हैं। अगर कोई नया जिला अध्यक्ष बनेगा तो उसको वक्त लगेगा समझने में भी, क्योंकि इन्होंने टाइम दिया पार्टी को। तो मैं पार्टी हाईकमान से भी, आपको अगर मौका दे दिया जाए तो? नहीं, देखिए, कोई पार्टी हाईकमान जो है उसका फैसला सारा आंखों पर है, लेकिन मेरी अपनी जो पर्सनल अगर राय आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि इन्हीं को ही दोबारा मौका दिया जाए, क्योंकि अच्छा काम किया इन्होंने, जो टर्म रहा इनका अच्छा काम किया इन्होंने, दोबारा इन्हीं को मौका दिया जाए, ताकि कोविड के चलते इनको पूरा जो टर्म नहीं दिया गया। तो मैं चाहता हूं कि इन्हीं को, जो हमारे पहले ज़िला अध्यक्ष हैं, इन्हीं को ही मौका दिया जाए, ताकि इलेक्शन जो है हमारे आने वाले वो इन्हीं की देखरेख में हों। जम्मू कश्मीर में अक्सर उनकी बात की जाती थी जो लोग आज भी देश के लिए अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए बाद में सरमाया या खाने पीने के लिए सामान तक जो है वो नहीं होता, क्योंकि वो लोग, उनके घर की देखभाल जो है वो नहीं हो सकती। मेरी मुराद है एसपीओज़ के लिए या पीएचई की या पीडीडी जो जवान हैं, वो भी ऐसे ही कई बार जो है वो पोल के ऊपर लटक के जाने जो है वो चली गई हैं, लेकिन उन लोगों के लिए आप खामोश क्यों हैं? आखिरकार बोलते क्यों नहीं? देखिए, पहले तो मैं बात करूं आपको एसपीओज़ की। एसपीओज़ जो है जिनकी पे 600 रुपया थी, फिर 2000 रुपया पे हुई। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई, उन्होंने उनकी पे 6000 रुपये, 18,000 रुपये, 9,000 रुपये पे की। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा। आपके अखराजात की बात करें, क्या 18,000 रुपये महीने का अखराजात हो जाता है? देखिए, 18,000 कम है, लेकिन हमारा प्रयास है कि जो एसपीओज़ हैं 3 साल जिनकी सर्विस हो चुकी है उनको परमानेंट किया जाए, और हमारा प्रयास भी है। लास्ट टाइम जब हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब यहाँ पे आए थे, उनसे भी हमारे जो पार्टी हाईकमान है उन्होंने बात की थी। हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, जुगल जी हैं, उसके बाद हमारे यूटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी बात की थी इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हमारे जो एसपीओज़ हैं ये हमेशा फ्रंट में रहे हैं, इन्होंने अपनी जानें निछावर की है इस देश के लिए। मैं आपको बताऊं, काफ़ी लोग, दूर दराज के लोग जो हैं, चाहे मंजाकोट के हैं, गंभीर मुगला, ठंडी कस्सी, मैंडर पुंछ के लोग जो हैं हमारे एसपीओज़, ये कश्मीर में जाके देश के लिए तिरंगा झंडा ऊंचा रखने के लिए अपनी जानें दी हैं। मैं चाहता हूँ कि जो एसपीओज़ हैं इनकी हम आवाज़ बने, और मैं तो आवाज़ इनकी बनता है तो हमेशा,
लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी जो पार्टी है, हमारे अमित शाह साहब हैं या मेंबर पार्लियामेंट है हमारे, जल्द से जल्द इनको जो एसपीओज को परमानेंट करें ताकि उनका गुजारा चले। एक बार पहले भी आपने एक्सिस पॉइंट्स के ज़रिए से उन लोगों से वादा किया था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ जो है वो बात करूंगा, क्या बात हुई थी और उनकी तरफ से रिएक्शन कैसा रहा? जी बिल्कुल बात हुई है। इनकी जो फाइल है वो दिल्ली गई हुई है एसपीओज की, और एसपीओज अगर परमानेंट होंगे, जिनकी 3 साल सर्विस हो चुकी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होंगे और किसी सरकार में कभी नहीं होंगे। ना कोई सरकार सोचती है किसी के बारे में। एसपीओज के सोचेगा अगर तो भारतीय जनता पार्टी सोचेगी। जिन्होंने उनकी पे 18,000 की है, 18 से 60,000 भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। डेली वेजेस की बात करें, आज भी जो पीडीडी के मुलाजमीन हैं वो कई जगह पोल्स के ऊपर जो है उन्होंने अपनी जानें जो है वो गई हैं। गुज़श्ता दिनों की बात करें तो खवास के अंदर भी एक जवान और वहाँ पीडीडी के कोई जईस भी जो है वो उस दिन वहाँ पे नहीं गया, उसकी जान चली गई। आप इसको किससे देखते हैं? देखिए, वहाँ ख्वास की अगर आपने बात की तो वो जो डिपार्टमेंट है उनकी लापरवाही है। डिपार्टमेंट का कोई भी जो वहाँ ऑफिसर है उनको वहाँ पे नहीं गया मौके पे, जबकि उनको जाना चाहिए था वहाँ पे। वो डिपार्टमेंट की मैं लापरवाही कहूँगा, क्योंकि अगर एक कोई उनका मुलाजम अपनी ड्यूटी दे रहा है, और ये ड्यूटी जो पीडीडी का डिपार्टमेंट है, ये बारिश का मौसम होता है तब ये पुलों में चढ़े होते हैं। ये ड्यूटी अपनी बड़ी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, और हमारी पार्टी का प्रयास रहेगा कि जो ये डेली वेजर है इनको परमानेंट किया जाए। और हमने कितनी बार पहले भी आपसे यही कहा है कि ये सरकारें जो पिछली थी, पीडीपी, कांग्रेस या एनसी थी, उनके टाइम के इन लोगों को लगाया हुआ है, और उन लोगों और सिर्फ लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए। उस टाइम क्या था कि इनके पास वोट बैंक था नहीं, तो इन लोगों को डेली वेजर लगवा के तो उन्होंने वोट लिए इनसे, और इसके बाद इनके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं करेगी, इनको अपना हक मिलेगा, ये लोग परमानेंट किए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही किए जाएंगे। गुजर बकरवाल के जो लीडरान हैं उनकी तरफ से अब जीडी शर्मा की रिपोर्ट्स को जो है वो नामंजूर के नारे जो हैं वो लगा रहे हैं, एतराज़ात जो हैं वो जताए जा रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? उनका कहना है कि जीडी शर्मा नौशहरा से तल्लक रखते हैं, उन्होंने अपने ही लोगों को जो है वो इसमें इंक्लूड कर। देखिए, पहली बात तो ये है, गुज्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, ये सब आपस में भाई हैं। ये आप लड़वा दिया है, ये आप पहली बात याद लड़वा दिया है। ऐसा कभी नहीं होगा। ये आप भाई हैं सब, और भाई ही रहेंगे, कभी कोई नहीं लड़ा सकता इनको, ठीक है। लास्ट टाइम जब अमित शाह साहब ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक अपनी स्पीच में एक बात कही थी कि जो हमने गुजर बकरवाल भाइयों को दर्जा दिया हुआ है, जो उनको एसोसिएशन दिया गया है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। देंगे कैसे? देखिए, ऐसा छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे और देंगे भी कैसे? आप मुझे ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितनी ऐसी कौम है जिनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है? क्या वो जो हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं उनका छीना हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सोच जो है, सोच गलत है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। हमारे गुजर बकरवाल जो भाई हैं, हमारे सेंटर के अंदर कृष्णपाल सिंह गुर्जर हमारे मंत्री हैं, वहाँ के भाजपा के मंत्री हैं, वो क्या आप लोगों के साथ गलत होने देंगे क्या? आप मुझे ये बताइए, सेंटर के अंदर कितने मंत्री हैं गुजर, मुझे बताइए। वो अपने जितने जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल भाई हैं उनके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, और ना ही हमारी सरकार जो है वो गलत करेगी। जो गुजर बकरवाल की तरफ से एतराज़ किया गया है जीडी शर्मा की रिपोर्ट को लेकर कि वो यहाँ पे लोकल है और उनकी तरफ से रिकमेंडेशन, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वो गलत हो सकती है रिपोर्ट? देखिए, रिपोर्ट जो है गलत नहीं हो सकती, रिपोर्ट बिल्कुल सही होगी। लेकिन मैं पहले आपको कह रहा हूँ, ये सिर्फ जो बाकी वाली पार्टी हैं, ये अपने मतलब वोट बैंक बनाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुजर बकरवाल जो है हमारे भाई हैं, उनके हक के लिए अगर हमें जहाँ भी लड़ना पड़ा तो हम वहाँ लड़ेंगे। मैंने पहले भी कितनी बार आपको कहा है। कहा जा रहा है कि जीडी शर्मा 45 साल से जम्मू गांधीनगर में रह रहे हैं और उन्होंने अपनी कम्युनिटी को भी जो है वो लाया है। क्या मानते हैं कि उन्होंने कमीशन या जो कमीशन मुकर्रर किया गया था उसका फ़ायदा जो है वो अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी के कोई नियम है, हमारी पार्टी के कायदे कानून है। आपने देखा होगा हमारी पार्टी में जो फैसले होते हैं उसी सेंटर से होते हैं। हमारी पार्टी जो है बड़े सोच समझ के फैसले लेती है। कभी ऐसा फैसला नहीं लिया पार्टी ने जबकि दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचे, कभी नहीं लिया। मुझे बताइए, महबूबा मुफ्ती जी हैं जो हमारे एक्स CM हैं, क्या कभी आज तक उन्होंने डोगरी बोली थी? आज तक कभी? लास्ट टाइम जम्मू आए तो याद आई डोगरी की उनको? मुझे आप बताइए, डोगरी की याद आई उनको? हमें आप कोई भी लैंग्वेज बुलवा लीजिए, हम बोलते रहते हैं, हर बंदे के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमें सबका साथ चाहिए और सबका विश्वास चाहिए। हुर्रियत के लीडरान भी आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, कहीं बीजेपी तो ज्वाइन करने वाले नहीं है? देखिए, हुर्रियत के लीडर वो तो मुझे इतना आइडिया नहीं है उनका,
कि क्या चाहते हैं वो क्या नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगर हुर्रियत का कोई अच्छा साफ़ सुथरा लीडर होगा तो वो हमारी पार्टी में जब मर्जी आए। अगर जिस तरीके से आपने पहले लीडर बताए हुए थे, जिस तरीके जो पहले काम चलते रहे कश्मीर के अंदर, वैसे लीडर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कश्मीर एक जो है एक सही दिशा पे जा रहा है। कश्मीरी बच्चे जो हैं एक सही दिशा पे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है हर एक कश्मीरी बच्चे के साथ खड़े हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी है। भारतीय जनता पार्टी जो है हर एक कश्मीरी के साथ खड़ी है। और मैं आपको बता दूं, इस सरकार के अंदर कश्मीर की भलाई होगी, कश्मीर का अच्छे से सोचा जाएगा और कश्मीर जो है कभी पाकिस्तान के राह पे नहीं चलेगा। पाकिस्तान जो है हमेशा उसकी एक ही आवाज़ रही है कश्मीर को उतारने की, लेकिन कश्मीरी लोग जो हैं अब उस बात सामने आने वाले। एक बार फिर अब की बार एसपीओ की फाइल हो जाएगी? देखिए, एसपीओज़ के लिए मेरी पर्सनल फाइट भी है, हमारी पार्टी की फाइट भी है और एसपीओज़ की हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में जो एसपीओज़ हैं वो परमानेंट किए जाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही परमानेंट होंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर जनाब कपिल सरेयाल, जिनका ये कहना है कि अब एसपीओज़ की फाइल जो है वो दिल्ली में पहुंच चुकी है और अगला कड़ाका जो है वो एसपीओज़ का निकलने वाला है। कैमरामैन लियाकत अली के साथ में हूँ रियाज चौधरी, एक्सिस पॉइंट के लिए।